इंडेस 38 के हिसाब से इंटेंजिबल असेट के अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन जिसको कहते हैं, इंटेंजिबल असेट के लिए इट इज अमोर्टाइजेशन। क्या क्या मेथड है, कैसे अमोर्टाइजेशन होना चाहिए? धीरे धीरे असेट को डिप्रीशिएट तो करोगे ना, कैसे करोगे? इंस्टीट्यूट ने बोला रैशनली, जिस जिस तरह से असेट कंज्यूम हो रही है उसी तरह से असेट का डिप्रीशिएशन पीएल में डालो। मैं डिप्रीशिएशन वर्ड यूज करूं, घबराना मत, अमोर्टाइजेशन का ही सब्स्टिट्यूट है। आपका अमोर्टाइजेशन का अमाउंट एवरी ईयर आपकी असेट के पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 2, स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, डिप्लेशन मेथड, कुछ भी मेथड फॉलो करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट ऑफ डिप्रीशिएशन शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। इसी पे हमारे इंस्टीट्यूट का एक आइडिया है कि रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है, प्रोडक्शन बेस्ड अमोर्टाइजेशन आप करोगे, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमको प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्शन करेंगे तभी तो रेवेन्यू आएगा, तो दोनों तो मैच करता है। हम लोग कहते हैं कि रेवेन्यू में आपके एडवर्टाइजमेंट, आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज, आपके इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजों का रोल रहता है, इसलिए हम लोग को रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अच्छा नहीं लगता। इंडेस का बोलना है। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा देखो, रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन इज नॉट अलाउड एज रेवेन्यू इज नॉट ओनली द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन, rather it is also affected by marketing activity, changes in sales volume or even inflation. So don't use revenue based या cash flow based amortization methods, use production based amortization methods. कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में जहां पे खाली कैश फ्लो का डिटेल दिया है, प्रोडक्शन का डिटेल ही नहीं दिया है। क्वेश्चन कमजोर है, घटिया क्वेश्चन है। सर क्या करना है, ये मान लेना, एक लाइन लिख देना कि भाई जैसा कैश फ्लो का पैटर्न है, प्रोडक्शन का पैटर्न भी वैसा ही था, हम उसी रेशियो में अमोर्टाइज कर रहे हैं, ये लिख करके अमोर्टाइज करके आ जाना। पर इन दिनों में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, बट ठीक है, मैंने आपको बताया। नाउ ये जो रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन है जो अलाउड नहीं है, उसमें एक कार्व आउट है। क्या कार्व आउट? कि इंडिया में कार्व आउट आप जानते हो, IFRS जब अलग रूल देता है और हम लोग जब अलग रूल बनाते हैं, हम लोग उसको कार्व आउट बोलते हैं। तो क्या कार्व आउट है? अगर कोई कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके टोल कलेक्ट करती है, हम लोग टोल रोड बोलते हैं उसको, तो उनको रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अलाउड है फॉर दोज टोल रोड जो इंडेस के इंप्लीमेंटेशन के पहले का है। नया रोड अगर इंडेस के इंप्लीमेंटेशन के बाद उन्होंने बनाया है, उसके ऊपर हम रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन होने नहीं देंगे। पुरानी रोड पे आप रेवेन्यू बेस्ड अमोर्टाइजेशन अगर कर रहे थे, पहले यही चलता था इंडिया में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज ए कार्व आउट। मैं पढ़ता हूं, द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड इज रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल असेट, ट्रू, बिकॉज हमारा उसको रोड हमारे बाप की नहीं है, रोड हम अपनी बैलेंस शीट में नहीं ले। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लार्सन एंड टुब्रो को बोला कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक का रोड बना दो, उन्होंने बना दिया, या कलकत्ता से लेकर के जमशेदपुर तक का रोड बना दो, उन्होंने बना दिया, तो क्या रोड अपनी बैलेंस शीट में लिखेगा? नहीं, राइट टू कलेक्ट टोल लिखेगा। आगे, द नेम ऑफ द इंटेंजिबल असेट इज राइट टू कलेक्ट टोल। IFRS doesn't allow revenue based amortization even in the cases of such assets. Ind AS 38 however allows revenue based amortization for these assets built, ध्यान से सुनना, prior to Ind AS implementation. However, if new toll road is built, no revenue based amortization is allowed.